हर वो सभी देवी देवताओं का पूजन करना पड़ता है। क्या उस समय मन में राधा नाम जपना चाहिए? क्या ऐसी भावना करनी चाहिए कि ये श्री जी की सखियाँ हैं जिनकी हम इस रूप में पूजा कर रहे हैं? महाराज जी हम सुंदर विचार है। सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। रूप अलग अलग हैं, लेकिन वो प्रभु तो एक है ना। जैसे गृहस्थी में कभी किसी देवी का पूजन है, कभी अन्य व्रत है, कभी ऐसा करना चाहिए। हमारे प्रभु सब रूपों में, अब जैसे मन हम जैसे निकल रहे होते हैं कभी परिक्रमा में, सामने हनुमान जी का मंदिर, पार्श्व में आरती हो रही, तो अवहेलना करके थोड़ी जाया जाता, खड़े हो गए। चाहे हम आधा मिनट खड़े हों, खड़े होके नमस्कार किया, चले। किसको नमस्कार किया? अपने राधा वल्लभ लाल को। सब रूपों में प्रभु है ना। रूप कुछ भी हो सकता है, स्त्री रूप, पुरुष रूप, जड़ रूप, चैतन्य रूप, लेकिन स्वरूप सबका एक है। और हम स्वरूप अपने प्रभु का देखें, मेरे ही कृष्ण, मेरे ही राधा वल्लभ, मेरे ही प्रियालाल हैं। अच्छा, जहां वहां बोला जाता है अमुक देवता की जय, तो हमारे अंदर से आएगा अपने आराध्य देव का नाम और बोलेंगे जय। विरोध तो, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब भक्ति लड़ना नहीं सिखाती। भक्ति किसी को दुख देना नहीं सिखाती। परम सुख, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब एक निष्ठा जागृत होती है, जैसे श्री महाभागवत मीरा जी, जब उनका ब्याह होके गया तो उस कुल में देवी पूजन होता था, तो उनका आपको देवी पूजन के लिए चलना है, तैयार हो जाइए। तो उनका मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बहुत हट किया गया। उनकी जो नंद थी, उन्होंने बहुत हट करके कहा आपको चलना पड़ेगा, आप चलेंगी कैसे नहीं? बोले अच्छा देवी पूजन से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने क्या जब ब्याह हुआ था तो देवी पूजन नहीं किया था क्या? क्योंकि विधवा थी। उसी दिन से उसको द्वेष हो गया था मीरा जी से, बहुत जोर का द्वेष हो गया था। मीरा जी ने कहा मेरा सुहाग अमर अविनाशी है, क्योंकि मैं अविनाशी श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। अब ऐसी निष्ठाएं महाभागवतों में जागृत होती हैं। अब घर में ऐसा आप करोगे तो असंतुष्टता, लड़ाई झगड़ा। और हुआ, मीरा जी को बहुत सताया गया। वो भाई बहन दोनों मिलकर, वो जो नंद थी और देवर थे विक्रम, बहुत बहुत ही हद तक कष्ट दिया, लेकिन कभी गिरधर की निष्ठा से विचलित नहीं हुई। अब ऐसी इस भक्ति की ऊंचाई तो महापुरुषों में होती है। अपने लोग कच्चे गड़े जरा में टूट जाएंगे, तो फिर इस पद्धति से चले, कोई दोष नहीं लगता। हाँ, सब मेरे जैसे एक बहू अपने पति के भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, अर्थात सास ससुर ननंद देवर, सबकी सेवा करती है, सबको प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन उसकी प्रसन्नता के हेतु क्या है? ये बात सुनकर मेरे पति प्रसन्न होंगे, और ये पति के संबंधी हैं, इसलिए वो करती है ना। अगर पति निकल कर चल दे तो एक मिनट वो नहीं टिकेगी किसी के पास, अपने पति के साथ चल देगी। तो ऐसी कुछ उपासना है। जितनी भी देवी देवता सब हमारे भगवान ही बने हुए हैं। तो जैसे वो सास ससुर सबकी सेवा करती है, लेकिन पति के नाते से, कि पति के माता पिता, ये पति की बहन है, ये आए हुए पति पति के अतिथि हैं, रिश्तेदार सबको। लेकिन उसका प्रसन्नता के हेतु सब नहीं है, प्रसन्नता के हेतु पति है कि मेरा पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे हमको सब सेवाएं करके मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न होंगे, हमें ये भावना करते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई संशय इस पे? जी। महर्षि आज दीपावली का शुभ पर्व है महाराज जी। देश विदेश में आपको